हेलो बेटा, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होगे। और लास्ट वीडियो में हमने किया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अच्छे से सीखा था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने वो वीडियो देखी होगी या आपको पहले इतना आता होगा। तो इसके बाद हम करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। एक तो आप कर सकते हो क्या, डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा क्या कर सकते हो आप, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसका जस्ट मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, ए बी कोस थीटा। और जो भी चीज आई वो एक स्केलर आती है, इसलिए इसका एक नाम और भी है क्या, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसका एक नाम और भी है, वो क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों रखा है, क्योंकि जब आप दो वेक्टर लेते हो सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में क्रॉस आएगा। यहां पर डॉट आता है, यहां पर क्रॉस आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साथ में साइन थीटा, और साथ में बेटा आता है एन कैप। देखो फॉर्मूले में ज़्यादा फर्क नहीं है, ए बी बी, यहाँ पर कोस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा है, लेकिन यहाँ पर एन कैप आ गया। एन कैप क्या होता है, कैप जहाँ भी लगता है मतलब यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या बताता है आपको, डायरेक्शन। तो यानी कि डायरेक्शन बताता है। तो सर फिर ये डायरेक्शन देंगे कैसे। अब जो एन कैप है ना, एन कैप वो इज गिवन बाय राइट हैंड, अभी समझाते हैं कैसे, राइट हैंड थंब रूल। अब मान लो यहां पर हम एक प्लेन बनाते हैं, ये वाला, ठीक है। ये वाला, और इसमें मैंने दो वेक्टर ले लिए। एक वेक्टर ये जिसको मैंने ए बोल दिया, एक वेक्टर ये बेटा जिसको मैंने बी बोल दिया। अब ए और बी वेक्टर, इन दोनों में एंगल कितना है, मान लो थीटा। ठीक है, ये ऐसे पड़ी हुई है, मान लो ये आपकी एक बुक है, और इस बुक के ऊपर दो वेक्टर हैं, एक ऐसे वेक्टर जा रहा है और एक ऐसे वेक्टर जा रहा है। ठीक है ना, तो मान लो दूसरा वेक्टर मैं ये डस्टर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो मार्कर है आई थिंक आपको दिख रहा होगा ना, ये जो मार्कर है ये आपका ए वेक्टर है, और जो ये डस्टर वो आपका बी वेक्टर है। तो आपने एन कैप कैसे देना है, यानी कि डायरेक्शन कैसे देनी है, तो आपने ए से बी जाना है। आपने राइट हैंड को ए से ए क्रॉस बी कर रहे हो, तो आपने ए से बी जाना है। ए से बी जाओगे, देखो ये ए है ये बी है, ए से बी जाओगे तो थंब क्या आया, अपवर्ड। तो यानी कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या आई, अपवर्ड। लेकिन यहां पर एक बात और देखो, ये कहां चला गया, एक मिनट बेटा। यहीं से कोई बच्चा का सर मैंने बी क्रॉस ए करना है, तो बी क्रॉस ए करोगे तो अब बी से ए की साइड आओगे, ऐसे नहीं ऐसे, ये तो ए से बी हो गया, आपने फिर करनी है बी से ए। अब थंब डाउनवर्ड गया, यानी कि इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या आई, डाउनवर्ड। ठीक है ना, तो यहां पर देखते हैं ये ए क्रॉस बी अगर आप कर रहे हो, ए क्रॉस बी, तो इसकी डायरेक्शन आती है ये वाली, अपवर्ड। बी क्रॉस ए करोगे तो आएगी आपकी डाउनवर्ड। ठीक है, चलो जी इतना हो गया। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, ए पता है ना आपको, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी पता है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, थीटा इन दोनों के बीच में एंगल, और एन कैप कैसे देना है, ऐसे। अच्छा जी, तो पहली बात ये आ गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आ गया आपका, यानी कि ए क्रॉस बी जो आता है बेटा वो एक वेक्टर आता है, वेक्टर क्वांटिटी आएगी, जो भी आएगी वेक्टर आएगी, बस आपको इतना पता रहना चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर अगर मैं एक बात आपको बताऊं कि बेटा ए क्रॉस बी, इस केस में मेरी फिगर ये है, मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग ये पॉइंट लिखने जा रहा हूं कि अगर इस फिगर में आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो आपका डायरेक्शन जो आएगी आंसर की वो अपवर्ड आएगी,
किसी बुक में यहाँ पर बी लिख दिया, यहाँ पर ए लिख दिया, तो बेटा वहाँ पर काम उल्टा हो जाएगा। तो इतने समझदार हो। ए क्रॉस बी करोगे इस फिगर के अकॉर्डिंग, तो परपेंडिकुलर अपवर्ड आएगी, ठीक है ना। और बी क्रॉस ए करोगे तो अभी बताया परपेंडिकुलर डाउनवर्ड आएगी ना। और अब एक चीज और मुझे बताओ, आपने ए क्रॉस बी किया, चौथे नंबर पर लिखो ए क्रॉस बी क्या आया था आपका, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और साथ में एन कैप। बी क्रॉस ए क्या आएगा आपका, बी ए साइन थीटा। यहां पर आपका एन कैप आएगा, मैं उसको अलग एन कैप कह देता हूं। कौन सा कैप, कैपिटल एन कैप कह देता हूं, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। भाई मैग्नीट्यूड देखना, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बताऊं आपसे, चलो छोड़ो, मैग्नीट्यूड की बात करें, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, भी मैग्नीट्यूड एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या आता है, सर 1 आता है, आपने बताया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो एन कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 आ गया, यहां पर दूसरी बार भी 1 आ जाएगा। अगर आप मैग्नीट्यूड उठाओ तो सर बेटा यही है, और दूसरे में बी क्रॉस है तो बी ए साइन थीटा आ जाएगा। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड बेटा क्या है, सेम है। बट क्या डायरेक्शन सेम है, बताना। डायरेक्शन सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम, एक अपवर्ड जा रही है, एक डाउनवर्ड जा रही है। तो यानी कि कोई आपसे वैसे पूछे जर्नल, तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये याद रखना, ये इक्वल नहीं है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो सर क्या करें फिर, बेटा डायरेक्शन का फर्क कैसे पता करते हो आप, 6 पॉइंट पर लिख लो। ए क्रॉस बी इक्वल टू, अगर मैं नेगेटिव साइन लगाऊं तो क्या होगा, सर आपने लिखवाया था जब आपने वेक्टर के टाइप करवाए थे कि जब किसी वेक्टर को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन पलट जाती है। मैंने कहा याद है आपको, आप कह रहे हो हाँ सर याद है। तो यहां पर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड आती है, और मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया, वो क्या होगी, अपवर्ड, ठीक है। तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, नेगेटिव साइन लगाने के बाद अपवर्ड होगी, तो ए क्रॉस बी की भी अपवर्ड थी। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, जब डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो वेक्टर इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यानी कि ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज होगा आपका। ये 5वां 6वां रिजल्ट हो गया। अब ध्यान से देखो, 7वां रिजल्ट हम यहां लिख लेते हैं, वो क्या, अब मान लो ए वेक्टर है, कोई भी ए वेक्टर, उसकी खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। आप कहोगे सर ये मेन फॉर्मूला है, ए क्रॉस ए है, तो यहाँ पर ए आएगा, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर यहाँ पर भी ए कहेगा, मैंने कहा ठीक है। आपको सर यहाँ पर साइन थीटा है, तो सर खुद के साथ एंगल तो 0 होता है, मैंने कहा ठीक है। और आप कहोगे सर साइन 0 तो 0, ठीक, बिल्कुल ठीक पकड़े। यानी कि खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बेटा हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। कोई भी वेक्टर हो दुनिया का, उसकी खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, 0, ठीक, ये हो गया। अब 8th पॉइंट, एक चीज और नोट करो जरा, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। मैं कुछ और भी ले सकता हूँ समझाने के लिए, क्या लें है कुछ मेरे पास, ठीक है। एक मिनट वेट करो। अब देखो ध्यान से, मान लो आपका जो ए वेक्टर है वो ये मार्कर है, और बी वेक्टर आपका ये पिंक पेन है, ठीक है। और जब आप ए क्रॉस बी करते हो तो क्या करते हो, ए क्रॉस बी, यानी कि ऐसे जाते हो, ए से बी की तरफ अपवर्ड आया, यानी कि ये आया। अब इन दोनों वेक्टरों की प्रोडक्ट करने के बाद आंसर बेटा ये आता है, ये परपेंडिकुलर वाला, ये वाला ये आता है, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा। ए क्रॉस बी करोगे तो ये आएगा।
अब मुझे ये बताना देखकर, क्या इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल है? क्या इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल है? मतलब कहने का ये है कि ये जो आंसर आएगा इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। मतलब इसके साथ भी 90 डिग्री, इसके साथ भी 90 डिग्री बना है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि अगर आपका ए क्रॉस बी करने के बाद आपको स्माइली वेक्टर मिल रहा है, मतलब जो भी आंसर आएगा एक वेक्टर ही आएगा, ठीक है। अब ये जो स्माइली वेक्टर है ना, ये वाला स्माइली वेक्टर, ये आपका परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के भी, एंड ये स्माइली वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के भी। मतलब ये वेक्टर इन दोनों के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। चलो अब करते हैं नाइन्थ प्रॉपर्टी। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या होगी कि अभी मैंने एक प्रॉपर्टी लगवाई थी कि वेक्टर की खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आती है? हमेशा 0। तो कहोगे सर क्या कि आई क्रॉस आई भी क्या आएगा? 0, और जे क्रॉस जे भी क्या आएगा? 0, और के क्रॉस के भी क्या आएगा? 0। खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगी, ये बात याद रख लेना, ठीक है। अब अगर हम आई की जे के साथ करें तो क्या आएगा, और जे की के साथ करें तो क्या आएगा? ये 10th प्रॉपर्टी पर लगा लो। इसके लिए का रूल है हल्का सा। रूल क्या है? देखो ध्यान से कि यहां पर आई लिखो, यहां पर जे लिखो और यहां पर के लिखो। अगर तो आप आई की जे कर रहे हो यानी कि क्लॉकवाइज चल रहे हो, क्लॉकवाइज आई की जे के साथ क्लॉकवाइज, तो क्या करना है? आई की जे के साथ कर रहे हो ना, आई की जे के साथ आई क्रॉस जे, आंसर के आ जाएगा। अब जे क्रॉस के आपको कहीं दिख जाए, जे क्रॉस के करो तो आंसर आई आ जाएगा। अब के क्रॉस आई करोगे तो आंसर क्या आएगा? जे आ जाएगा। अगर आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो आंसर प्लस के आएंगे, लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करो, कहो सर मैंने तो आई क्रॉस के करना है, आई क्रॉस के करना है, भाई आई क्रॉस के करोगे तो नेगेटिव साइन आएगा, माइनस। के क्रॉस जे करोगे तो भी क्या आएगा? माइनस आई। के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई आएगा, ठीक है। अब जे क्रॉस आई करोगे तो क्या आएगा? जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस का की आएगा। अगर आप खुद के साथ करोगे तो 0 आएगा, अदरवाइज आंसर ये आने वाला है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या कि जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट में सीखा था, देखो ये 10 प्रॉपर्टी हो चुकी हैं, इनको अच्छे से माइंड में फिट कर लेना। ये 11th की फिजिक्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। जेई की करोगे, नीट के करोगे तो बात की बात है, वहाँ तो बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कि अगर आपको वेक्टर ऐसा दे दिया जाए i क्रॉस j 2j प्लस 3k, और b वेक्टर कैसे दे दिया? 2i प्लस j माइनस k, मान लो ऐसे वेक्टर दे दिया आपको, ये प्लस ही मान लो, चलो ठीक है। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे? आपसे उसने पूछ लिया a क्रॉस b निकालो, आपको उसने एंगल नहीं दिया, मैग्नीट्यूड नहीं दिया, बस ऐसे वेक्टर लिखकर दे दे। तो इस केस में आपने क्या करना होता है? एक मैट्रिक्स बनानी होती है, मतलब 2 डंडे लगाने हैं। सबसे ऊपर लिख दो i j k, ये तो लिखना है। अब a क्रॉस b कर दो, पहले a के एलिमेंट पकड़ो। a के साथ क्या क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है, ठीक है, 2 लगा हुआ है, ठीक है, 3 लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 2 लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, चलो यहाँ पर माइनस ही ले लो, तो ये आपका -1 आ जाएगा। अब इसको करना है सिंप्लीफाई, बड़े ही ध्यान से समझना कैसे करना है इसको सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले आपने a क्रॉस b किया, अब क्या करना है? आपने i पर खड़े हो जाना है। गेम खेलने का शौक है, गोले चलाना है, ठीक ना? तो आपने i के ऊपर खड़े होकर फायरिंग करनी है। i पर खड़े होकर ऐसे वर्टिकल फायरिंग करो और हॉरिजॉन्टल फायरिंग करो। ये मर गया, ये मर गया, तो i लिखो, ये मर गया, ये मर गया। अब क्या है? इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। ध्यान से
जब ऐसा बॉक्स बन जाए आपके पास, तो ये जो लास्ट एलिमेंट है इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ करोगे तो -2 आएगा। फिर एक नेगेटिव साइन अपनी तरफ से लगाना है, अपनी तरफ से। फिर इन दोनों की प्रोडक्ट करके लिख दो, ये माइनस तो ये आपको प्लस का 3 आ जाएगा। ये दो आगे यहाँ पर जे नहीं लिखना, -j लिखना है। ये मैथ का एक कंसेप्ट है, डिटरमिनेंट निकालना, तो वहाँ से आएगा। तो ये -j आ गया। अब साथ में क्या लिखोगे जी, माइनस, यहाँ पर फायरिंग, यहाँ पर फायरिंग, तो बचे कौन से, ये वाले दो, ये और ये, यानी कि इसको भूल जाओ बीच में, यहाँ पर मार्क कर रख लो। इसके साथ तो -1 आएगा, और फिर इसके साथ -6। अब के प्लस का आएगा, यानी कि पहला प्लस का लिया, फिर माइनस का लिया, फिर प्लस का लिया, ऐसा आपने लेने देना है, ठीक है। अब यहां पर खड़े होकर फायरिंग, इधर ये गया, इधर ये गया, बचे ये दोनों, इसके साथ 1 आएगा, माइनस अपनी तरफ से, इन दोनों की प्रोडक्ट 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, यानी कि i के साथ बेटा ये -2 -3, तो ये आ जाएगा -5, और j के साथ -1 -6 -7, और माइनस प्लस का 7 आ जाएगा। आगे बेटा देखो, 1 में से 4 गए, -3, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -3, तो ये आपका आ जाएगा a क्रॉस b। ऐसे आपने निकालना है, a क्रॉस b, ठीक। अब कोई कहे कि b क्रॉस a निकालो, अब आपने ये मेहनत दोबारा से नहीं करनी, b क्रॉस a निकालना है। सर हमें पता है कि b क्रॉस a और a क्रॉस b में नेगेटिव साइन का फर्क होता है, मतलब a क्रॉस b को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, b क्रॉस a। तो आप b क्रॉस a भी यहाँ से निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका -5, तो इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये -7j और ये +3k। आप ऐसे कर सकते हो b क्रॉस से। अब इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं, जो आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनकर आएंगे 1-2, वो कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि फोर्स कितनी है, फोर्स है आपकी I -j + 2k, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r कितनी है, 2I + j + k। मान लो ये आ गया। उसने कहा टॉर्क निकालो, और टॉर्क का फॉर्मूला आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, r क्रॉस f आ जाएगा। फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। आप टॉर्क निकालनी, कहोगे सर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही तो करना है, अभी तो आपने बताया। हाँ जी बताया, तो फिर करो। तो टॉर्क क्या आ जाएगा, यानी कि r क्रॉस f क्या आ जाएगा आपका, ये आपने क्या करना है, यहां पर लिखना है i j k, ये नहीं कि यहाँ पर माइनस क्या प्लस का, ना सिर्फ आपने i j k लिख देना है। अब r कौन सा है, r ये है, तो पहले r लिखना है 2 1 1, मतलब i के साथ 2 है, j के साथ 1 है, k के साथ 1 है। अब f पकड़ो, i के साथ कितना है 1, j के साथ -1 और k के साथ 2। यहाँ पर आप गोलियाँ चलानी है बेटा, गोलियाँ, फायरिंग। तो फायरिंग करोगे तो क्या करोगे, i प्लस का लेना है, यहाँ पर खड़े हो जाओ, फायरिंग, ये फायरिंग, तो इसके साथ क्या आ जाएगा 2। अब माइनस साइन अपनी तरफ से लगाना है एक, तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी -1, ये तो माइनस अपना था, ये बगाना है, ठीक है, ये आ गया। अब ये प्लस का लिए, ये माइनस का लेना है, फायरिंग, इसके साथ 4, इसके साथ फिर प्लस का k आ जाएगा, प्लस का k निकालोगे, यहाँ पर खड़े होकर ये फायरिंग खत्म, ये खत्म, तो -1 और -2 की प्रोडक्ट आएगी -2, फिर माइनस अपनी तरफ से होता है, इन दोनों की प्रोडक्ट 1 आ जाएगी। इनको कर लो सिंप्लीफाई, i ये देखो, ये माइनस प्लस का हो जाएगा, ये 4 में से 1 गया तो ये 3 आया, ये -3 और साथ में आ जाएगा k कैप, ये प्लस का 3i -3j
-3k, ये आपने टॉर्क निकाल दी। मतलब फिजिक्स में न्यूमेरिकल जब करोगे तो आपको फॉर्मूला तो याद होगा ही होगा, उसके बाद ये आपका मैथ का कंसेप्ट आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, जो भी है मतलब वो यूज़ हो जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कोई पूछे टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है, टॉर्क तो आ गई, मैग्नीट्यूड कितना है 3i - 3j + 3k, सॉरी माइनस। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हो, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 9 9, कितना आ जाएगा 27, ये मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत ही क्वांटिटी मिलेंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। समझ आया तो नोट्स बना लेना, ताकि सेकंड टाइम वो वीडियो देखोगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, नोट्स में से देखोगे तो जल्दी देखा जाएगा, ठीक है। टेक केयर।